नमस्कार, आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक फीमेल हथेली हमारे सामने है। आप महिला हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे आपका सबसे पहला सवाल भी है और एक लकीर भी बहुत खास दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे आप तो शुक्र से निकल करके एक रेखा निम्न मंगल पे जाती हुई दिखाई दे रही है स्पष्ट तरीके से। और जीवन की जो ये रेखा है, जो भाग्य रेखा से मिल रही है, बहुत सुंदर होता है ऐसी रेखा का होना। इसकी सहयोगी रेखा है। देखिएगा, आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो पंचभूत हैं, जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो सातों चक्र हैं और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं और आपका जो प्रारब्ध है, उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। आप हनुमान जी की जितनी भक्ति करेंगे, जितना जीवन में समर्पण आपका रहेगा, जीवन में दिव्यता की प्राप्ति करेंगे, जीवन में भव्यता की प्राप्ति करेंगे। देखिएगा, हनुमान जी जैसा बुद्धिमान किसी को नहीं माना गया है, ज्ञानवान किसी को नहीं माना गया है। हनुमान जी जैसा राजनीतिज्ञ कोई नहीं हुआ है और हनुमान जी जैसे जो है ज्योतिषाचार्य भी आज तक कोई नहीं हुए हैं। हनुमान बहुत बुद्धिमान थे और हनुमान जी जैसा समर्पण भी किसी का नहीं देखा गया है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। जीवन में जितने भी प्रकार के संकट होते हैं, जितनी भी प्रकार की बाधाएं होती हैं, हनुमान जी का नाम भर लेने से, समर्पण भर दिखाने से वो कार्य जो है निर्विघ्न रूप से, कोई विघ्न नहीं आता है, पूर्ण हो जाते हैं। तो आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। दूसरी बात अगर देखें तो जीवन की रेखा की सहयोगी रेखा है। इसका मतलब है जीवन में अगर कोई संकट आता है, जीवन की रेखा की वजह से कोई दुविधा आती है, कोई बहुत बड़ा जो है विघ्न आता है, तो ये रेखा उसको खत्म करती है। ये जीवन की सहयोगी रेखा है, जीवन में कुछ प्रभाव नहीं देती है। दूसरी बात, ये रेखा है निश्चित रूप से इस रेखा की वजह से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। इसकी और ये जो है इशारा कर रही है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप प्रतिभा की धनी हैं, तीव्र बुद्धि की मालकिन है। आपके अंदर जो सोचने और समझने की क्षमता है, शक्ति है, वो विशेष रूप से प्रभु ने इजाद की हुई है। और ऐसा भी व्यक्तित्व कहीं ना कहीं आपके अंदर है कि एक बार जीवन में कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य रखेंगी। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में और भी अच्छे रूप में निखरेगा और भी प्रभावशाली रहेगा, ये लकीर बता रही है। और कहीं ना कहीं आपको जीवन में जमीन से संबंधित चीजों का लाभ भी होगा, अचल संपत्ति का लाभ भी होगा, ये लकीर बता रही है। लेकिन थोड़ी सी एक कमी भी रहेगी। ये शुक्र पर्वत से निकल रही है और जब भी मंगल की लकीर शुक्र के पर्वत से निकलती है तो लापरवाही के गुण देती है। इससे आपको थोड़ा बच के रहना है, इससे आपको थोड़ा संभल कर रहना है, तो चीज़ें बेहतर स्थिति में रहेंगी, बेहतर स्थिति में आएंगी। दूसरी बात देखें अगर हम, यहाँ पे बहुत प्रमुख रेखा है हृदय की लकीर, बहुत महत्व रखती है। सीधा सीधा देखें तो स्पष्ट है, बड़ी सुंदर है। और यहाँ पे जो है अपने स्थान से निकलकर इस प्रकार से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखें इस तरह से जा रही है। और यहाँ पे मिडिल की फिंगर
और यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर के बीच में जाती हुई दिख रही है, किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है। और इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का, जुपिटर के माउंट का, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, ऋषि ग्रह है और प्लेनेट में सबसे बड़ा प्लेनेट है। दूसरा भाग्य स्थान का, जिसको शनि का पर्वत कहते हैं, इन दोनों का प्रभाव आ रहा है, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि जातिका अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की धनी है। आप बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी के जातक के हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, ये रेखा बता रही है। और उसमें भी गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। ऋषि ग्रह है ना, देवगुरु बृहस्पति को गुरु कहा जाता है, तो इसका प्रभाव हृदय की लकीर पे पड़ रहा है। अब इसका प्रभाव पड़ने के कारण इच्छाएं प्रबल होती हैं, तो आपकी जो मन की इच्छा है, इसके कारण एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हमेशा बनी रहेगी। लेकिन केवल गुरु का प्रभाव नहीं पड़ रहा, आप देख रहे हैं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे कामकाज के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगी, पीछे नहीं रहेगी। किसी से सलाह लेकर चलना पड़े आप चलेंगी। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा आप करेंगी, आप इसको फॉलो करेंगी, ये लकीर बता रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा, आपकी बीच की उंगली जो कर्म की उंगली है, ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्म ले रही है और सूर्य की उंगली की तरफ। जब ये सूर्य की उंगली की तरफ कर्म लेती है तो ये बताती है किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। और कई बार हो सकता है दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़े, और ये भी हो सकता है कि कई बार जो एक दिन में काम होना था वो 10 दिन के बाद हो जाए, या एक काम के लिए 2-3 बार जो है आपको जाना पड़े, तब जाके वो काम हो, चाहे बहुत छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो। तो ये नैसर्गिक प्रभाव भी जीवन पर बना रहेगा। इस चीज़ की और ये हथेली दिखाई दे रही है, ये फिंगर बता रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वर्तमान में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। पूरी हथेली को यहाँ से देखें आप तो एक जालनुमा, ये देखो बहुत बड़ा जालनुमा बन रहा है और उसमें कुछ रेखाएं इस प्रकार से दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। जाल के अतिरिक्त नाड़ी की रेखाएं, ये वर्तमान समय को इंगित करता है। देखिएगा, एक साइंस के हिसाब से आप समझो, एक आधुनिक विज्ञान के हिसाब से समझो, तो जो ये हमारा हाथ होता है ना, हमारे शरीर का एक अंग होता है, और इसकी जो कोशिकाएं हैं हमारी हथेली की, हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, और उसमें जो खून का संचार होता है, ठीक है ना, वो प्रॉपर तरीके से होता है। और जब भी हमारे मन मस्तिष्क में कुछ चलता है, कुछ हलचल होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में हो या बहुत ज़्यादा खुशी में हो, तो उसी प्रकार की लकीरें हमारी हथेली में उभर कर आती हैं। ठीक है ना। और ये वर्तमान समय को बहुत ज़्यादा इंगित करती हैं। ठीक, अब आपकी हथेली में जब ये जाल बन रहा है तो इसका प्रभाव आपके वर्तमान पे ज़्यादा पड़ता है, और इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहता है। अगर जिस वजह से ये प्रभाव आया है, आप अगर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने बैठ जाए तो ये प्रभाव 5 वर्षों तक चले जाता है। फिर भी आप न संभले तो 7.5 वर्षों तक चले जाता है। फिर भी न संभलें, आपका रूटीन दिन प्रतिदिन खराब होता जाए या आप चीज़ों को वही रिपीट करते जाएं, तो फिर ये अपनी आगोश में ले लेता है और धीरे धीरे जीवन के महत्व को ख़त्म कर लेता है। ठीक है ना। फिर तो जीना न जीना बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे
देखिएगा, बहुत सरल तरीके से देखिएगा, रेखाओं का जाल है। और जब ये रेखाओं का जाल होता है तो अपना सबसे पहला प्रभाव मन और मस्तिष्क पे डालता है। कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क के अंदर उलझन की स्थिति पैदा होती है। विचार बहुत बड़े रूप में कौंधने लगते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं, ठीक है ना। और उसके कारण उलझन बढ़ती है, दुविधा की स्थिति पैदा होती है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। और जो डिसीजन लेने की व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है उसमें ये अटैक करती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, अगर लेता भी है तो ज़्यादातर उसके निर्णय ठीक नहीं होते हैं और उसका खामियाजा जीवन में भुगतना पड़ता है। दूसरी बात, ये रेखाएं आने बैठ जाएं तो आपका जो स्वास्थ्य है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ने बैठ जाता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। ऐसी स्थिति आने पर ये आपको आर्थिक रूप से बीमार करने की और अग्रसर होती है, बीमार करती हैं। और जिस हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, पैसा बचता नहीं है, रुकता नहीं है और आर्थिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर होने बैठ जाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है। व्यक्ति या रिश्तों को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाता है या उसका फायदा नहीं उठा पाता है या रिश्ता बना नहीं पाता है। पांचवा, इसका प्रभाव आपके सफलता के स्तर पे पड़ता है। कहीं ना कहीं सफलता का जो स्तर है, जो ग्राफ है, वो धीरे धीरे डाउन होने बैठ जाता है और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो बाधित होने बैठ जाती है। कार्य लंबा खींचने बैठ जाता है, कार्यों में विलम्ब होने बैठ जाता है, कार्य अनबैलेंस होने बैठ जाते हैं और तमाम प्रकार के विकार कहीं ना कहीं जीवन में उभर कर आते हैं हर जगह से, ठीक है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब जब इसका इतना प्रभाव पड़ता है, प्रैक्टिकल रूप में दिखता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपना रूटीन को ठीक करना चाहिए, अपनी दिनचर्या पे विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हमारी दिनचर्या खराब होने बैठ जाती है, दिनचर्या सही नहीं रहती है, तो ये चीज़ें उभरती हैं, ये नेगेटिव ऊर्जा कहलाती है। अगर आप अपनी कुंडली को, अपनी जन्म पत्री को किसी विशेषज्ञ से बताते हैं तो हथेली में ऐसी रेखा हो, या तो वास्तु दोष नज़र आता है उसमें, या पितृदोष नज़र आता है उसमें, या तो कोई विष योग है, ग्रहण योग है, काल सर्प योग है, इस प्रकार के योग उसमें बताए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये एक नेगेटिव ऊर्जा होती है जो कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है या कहीं ना कहीं जो है आपका रहन सहन थोड़ा सा भी अगर विचलित हो जाता है तो उसके कारण नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है? अपना रूटीन को ठीक करने की कोशिश करनी है और उसके साथ साथ एक प्राकृतिक क्रिया आती है, उसको विधिवत तरीके से करना है। एक दिव्य ध्यान योग क्रिया आती है, उसको विधिवत तरीके से करना है। निश्चित ही बहुत जल्दी ये रेखाएं खत्म होने बैठ जाती हैं और कहीं ना कहीं जीवन में जो इनका बुरा प्रभाव पड़ रहा होता है वो निकल जाता है। ठीक, अब आगे अगर हथेली को देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसका प्रभाव सबसे पहले आपके इस भाग पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये है चंद्रमा का भाग, ठीक है ना। चंद्रमा यानी मन, चंद्रमा मनसो जायतः। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, ये आपका मन है और ये जल तत्व का मालिक है। चंद्रमा क्या है? जल तत्व का मालिक है। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी है, जो शरीर है ना, उस शरीर में 70% हिस्से में जल है, ठीक। तो ये 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाल का होना चंद्रमा को बाधित करता है। इसके अच्छे गुण हैं, जो अच्छी पावर है, गुड पावर, उसको खींच के जो है तब्दील करती है बुरी पावर में। और जब दोनों टकराते हैं,
अच्छी पावर और बुरी पावर, तो उसके बीच में बैलेंस लड़खड़ा जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, मन गड़बड़ हो जाता है। ज़्यादातर अवस्था में मन गड़बड़ रहता है। मानसिक परेशानी से व्यक्ति ग्रसित होने बैठ जाता है और कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ जाती है, या इमोशनली व्यक्ति ऐसे में परेशान हो जाता है। और चंद्रमा के दूषित होने से मन अच्छा नहीं रहता है। मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है, कार्य में मन नहीं लगता है, या साधना वगैरह में मन नहीं लगता है, भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है। और देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा पेट, मानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी आ जाती हैं। आपको थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है ना। और ज़्यादातर मामलों में देखो, चंद्रमा नेगेटिव हो जाता है तो माँ होती है लेकिन माँ का सुख मिलना मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादातर मामलों में नींद आने में दिक्कत होने बैठ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी कुछ समय तक आपको प्रभावित करेंगी, लेकिन मैं सरल उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। कितना होगा ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उपायों को, आप क्रियाओं को किस प्रकार से कर रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। आपको यात्राओं का मौका मिला होगा या अब मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा है। बौद्धिक स्तर भी आपका बहुत शानदार रहेगा। विवेकी व्यक्ति की तरह से आप विवेकी भी होंगी। हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचेंगी, जीवन काल के लिए योजना बनाएंगी, और आगे आने वाले समय में उसका फायदा भी आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें, एक रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, मस्तिष्क रेखा में कट डाल रही है, तो कई बार मानसिक संघर्षों का सामना ऐसे में करना पड़ता है। तो थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जीवन की रेखा इस तरह से आपके और करियर और धन की रेखा पे मिल रहा है, ये बहुत अच्छा संकेत है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं भाग्य की ओर जाता है, भाग्य का विशेष साथ दिलाती है, लेकिन भाग्य की रेखा पूरी नहीं जा रही है, एकाएक जो है यहाँ पे हृदय की रेखा में समाहित हो जा रही है। ये थोड़ा गलत है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, तो कहीं ना कहीं जो है धन के मामले में और नौकरी के मामले में अस्थायित्व की कमी रहती है। ये अस्थायित्व नहीं आने देता है, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेता है, ऐसी संभावना ज़्यादा रहती है। और एक बार गलत निर्णय ले लेगा, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार देगा, तो फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना कठिन हो जाता है। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जल्दबाजी में कोई फैसला न ले, चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों का विश्लेषण करके, परख करके तब जाके उस फैसले पे जाए, तो बहुत शानदार रहेगा आपके लिए। दूसरी बात, भावनाओं में आके कभी भी बहुत बड़ा डिसीजन न ले, ये आपके लिए जो है बहुत खराब रहेगा। तीसरी बात है, मैं एक आपको रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दूंगा और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये दो चीज़ें आप विशेष करिएगा, निश्चित ही आपको थोड़ा लेट मिलेगा, 6 से 8 महीने के बाद ही इसके शानदार परिणाम मिलेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। ये आपकी जो है यहाँ पे इन रेखाओं का कहना है। अब एक रेखा यहाँ से निकल करके यूं जा रही है, एक रेखा यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा होने पे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर तरक्की को पाता है, जन्म स्थान में रहकर विशेष तरक्की प्राप्त नहीं कर पाता है। ये रेखाएं अगर सुंदर हों, स्पष्ट अवस्था में हों, बड़ी हों, तो एक तो आयु को बढ़ाने वाली रेखा होती है ये, कि जितनी ये लंबी होती है आपकी आयु उतनी लंबी और ठीक ठाक रहती है। दूसरी बात है, जीवन में जितना ये बढ़ती है सफलता आपको विशेष मिलती है। तीसरी बात है, अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार कर रहा हो
तो व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त करता है। हाँ, एक कमी रहती है, जितनी ये बड़ी होती सफलता दिलाती है, विशेष प्रकार की चीज़ों को दिलाती है, लेकिन पेट के रोग भी ऐसे लोगों को ज़्यादातर परेशान करते हैं, ऐसी संभावनाओं को भी बताती है। तो अभी बहुत बड़ी न्यूज़ ये है, नेगेटिव ऊर्जा के ग्रहण से युक्त है, तो इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। इसके प्रभाव अच्छा पड़े, ज़्यादा पड़े, बढ़िया वाला पड़े, तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और प्राकृतिक क्रिया जरूर करें। यहाँ पे अगर चलें, ये प्रथम रेखा है। निश्चित रूप से ये मौसमी बीमारियाँ या हम कहें कि तनाव की वजह से कोई जो है छोटी मोटी बीमारियाँ ये आ सकती हैं, लेकिन जीवन को संकट में डालने वाली, जीवन को खतरे में डालने वाली ऐसी कोई भी बीमारी आपको होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में और आरोग्य के मामले में कहीं ना कहीं लगी रहेंगी। दूसरी रेखा देखें, ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, लेकिन करियर और धन की रेखा पूरी नहीं है। अगर इसका पूरा फल पाना है तो आपको महालक्ष्मी का उपाय और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। यहाँ पे देखें, तीसरी रेखा सुंदर है। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी निश्चित रूप से मिलेगा, ये यहाँ पे बता रही। लेकिन अभी देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं इनको डिस्टर्ब भी कर रही हैं। कुछ समय तक मन के अंदर कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहे हैं। ये वाला अगर हम ये उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, अपने आराध्य के प्रति पूरा समर्पण रहेगा और श्रद्धा भावना भी अटूट रूप में बनी रहेगी। इसके बारे में हमने दिखा दिया है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त रूप में बनी रहेगी, चाहे आप कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं। यहाँ इससे बहुत बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता तीव्र रहेगी, जबरदस्त रहेगी। और कहीं ना कहीं जो है उसमें कोई नुकसान हो जाए, बहुत बड़ा भी हो जाए, तो भी हिम्मती स्वभाव रहेगा। गिरकर पुनः उठने की जो ताकत है, जो पावर है, वो बड़े अग्रेसिव रूप में आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। और जिस काम को ठानेंगे, भले ही उसमें 10 साल लग जाए, लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे और सफल जातिका होंगे। ये उंगली स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रही है। सबसे छोटी उंगली इस तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रूप में बनी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच पा रहे। थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र यहाँ पे अतिबली हो रखा है, रेखाओं से भरा पड़ा है। अभी की बात करें तो शुक्र थोड़ा मानसिक परेशानियों को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति है आपके नज़रिए से। और जो वास्तविक सुख है, शुक्र सुख का मालिक है, उन सुखों को पाने में हल्की कठिनाइयां पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया से शुक्र का उपाय हो जाएगा, अब उसको निश्चित रूप से करते रहेगा। निम्न मंगल देखें, थोड़ा ज़्यादा बैठ गया है, तो अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करे तो नेत्र रोग दे सकता है, माने आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, या शरीर में थोड़ा ताकत जो होती है उसमें कमी ला सकता है। थोड़ा कमजोरी महसूस कर सकते हैं अंदर से, या शरीर के जो जोड़ हैं उनमें दर्द वगैरह की शिकायत रह सकती है। ज़्यादा प्रभाव दे तो ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। तो मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया के साथ साथ दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें इसका उपाय दे दूंगा, आप बेहतरीन ढंग से करिएगा। ऊपरी मंगल ठीक है, कहीं ना कहीं पराक्रम बने रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा।
यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक रेखा नीचे की ओर जा रही है, एक रेखा इधर की ओर जा रही है। नीचे की रेखा बता रही है कि आध्यात्मिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, और ये रेखा बता रही है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी भी बनी रहेगी। यहाँ पे अगर बृहस्पति देखें थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेकर हल्की चिंताएं भी कुछ समय तक बनी रह सकती हैं। और यहाँ पे हल्का साधारण है, तो हल्के रूप में देखें तो आपके अंदर भी बृहस्पति अभी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। मिडिल फिंगर के नीचे का भाग देखिए, ये कभी थोड़ा उभर गया है, ये बैठ गया है। तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं, थोड़ी सी तनाव की स्थिति बनी रहे। सूर्य की बात करें, सूर्य में अगर यहाँ पे देखें तो इस प्रकार की जो है यहाँ पे लकीरें दिखाई दे रही है, इस प्रकार की, इस प्रकार की और इस प्रकार की। ये बहुत अच्छा है, चाहे धन के लिए हो, चाहे मान सम्मान के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, ये बहुत अच्छे हैं, आगे जाके बहुत बढ़िया फल देंगी। लेकिन एक रेखा यहाँ से भी आ रही है, थोड़ा उलझन भी पैदा कर सकती है। और थोड़ा सा जो है वाणी वगैरह का ध्यान रखें, कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसी वाणी बोल सकते हैं जिससे थोड़ा सा अपमानित महसूस कर सकते हैं, या थोड़ा सा कर्जा सोच समझ कर ले, और लेते भी हैं तो जिस काम के लिए कर्जा लेते हैं उसी में लगाएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध का बात करें, बुध आपका अच्छा है, सुंदर है, अच्छे फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।